हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो आईटीआई प्रथम वर्ष के सभी ट्रेडों के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट जैसे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग के उन महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो सीधे आगामी 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच होने वाले सीबीटी एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चनों में से सीबीटी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं सीबीटी एग्जाम में। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 बराबर 1/√2। यानी tan 45 अंश कितना होगा यदि sin 45 अंश बराबर 1/√2 है। यहाँ पे sin 45 अंश का मान दिया हुआ है 1/√2 और tan 45 अंश का मान पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है कि आप लोग टेबल याद ही किए होंगे, हाई स्कूल पास हुए होंगे तो वहाँ भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति टेबल याद किए होंगे। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी सुचालक, कंडक्टर मतलब होता है सुचालक या चालक, में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो किसी भी सुचालक में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होते हैं हम धारा कहते हैं। धारा का परिभाषा ही है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है और इसको एमीटर से मापते हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये सभी भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूछ ही लिया है वही क्वेश्चन कि धारा की इकाई क्या है, धारा का यूनिट क्या है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या होती है। धारा की इकाई हमने बता दिया एम्पियर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट लेटर एम इन एम के एस सिस्टम। एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। एम के एस प्रणाली, ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार हर साल ये क्वेश्चन आते रहते हैं और लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम क्यों ना इसको रिवीजन करके बता रहे हैं। इसके पहले भी एक वर्कशॉप कैलकुलेशन का वीडियो बनाए हैं चैनल पे, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे तीनों अक्षरों का हम मान बताते रहे हैं। यहाँ पे एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और यस का मतलब होता है सेकेंड। तो एम के एस प्रणाली में यहाँ पे एम का मान पूछा है तो एम का मान हो जाएगा मीटर। अगर ऐसे के का मान पूछता तो किलोग्राम हो जाता, और यस का मान पूछता तो सेकेंड हो जाता। इन तीनों अक्षरों को आप लोग याद रखिएगा, जरूर पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, व्हाट इज दी स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल तो आप लोग निकालना जानते हैं, 529 का वर्गमूल निकालेंगे ऐसे 529। तो इसको हम क्या करते हैं, 23 से ये कटेगा तो 23 गुणे 23, एक जोड़ा लगाएंगे और ये 23 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 529 का जो वर्गमूल होता है वो 23 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। करा है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो किसी भी संख्या में अगर कोई भी संख्या उसको प्रतिशत बदलना हो तो 100 से गुणा हम करते हैं, और उसी प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं उसी संख्या में जिस संख्या में दिया रहता है। तो यहाँ पे हम 0.456 दिया हुआ, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इतना परसेंटेज होगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45.6%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला पोर्शन है, ये देखिए 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पूछे जाते हैं। ये बहुत ही
आसान क्वेश्चन होते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो आप लोग आसानी से 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 12 क्वेश्चन आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप लोग एक बार भी वीडियो देख लेंगे ना तो सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ये 12 के 12, और आप लोगों को आसानी से 12 दूना 24 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। ये कह रहा है एक प्रतीक दिया हुआ है, एक चिन्ह दिया हुआ है, एक सिंबल दिया हुआ है। चाहे चिन्ह मान लीजिए, चाहे सिंबल मान लीजिए, चाहे प्रतीक, जो भी है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रतीक यानी सिंबल दिया हुआ है। इस सिंबल को आप लोगों को पहचानना है, इसका सिंबल है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये जो मकड़ी का जाल जैसा दिखता है, ये आप लोग अभी भी माइंड में बैठा लीजिए कि ऐसा अगर कहीं भी दिखता है तो ये लकड़ी का सिंबल होता है। लकड़ी के आप लोगों को देखे होंगे जाकर के, मोटे-मोटे जो पेड़ होते हैं उनके कटता, तो उसके काट को जाकर बगल से देखेंगे तो कुछ इस तरह से ही छल्ले उसमें दिखेंगे। जैसे सागवान का हो गया, आम का हो गया, तो उनके अगर काट को बगल से देखेंगे तो कुछ इसी तरह के छल्ले उसमें नज़र आते हैं, इसी तरह के इस प्रतीक। तो इस ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार पूछता है, इसको याद रख लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ, क्या दिया है। जैसे ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन ए में लकड़ी दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये लकड़ी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम देखते हैं। कह रहा है ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। इसमें से देखना है कि कौन सी डायमेंशनिंग सही है। एक फिगर दिया हुआ है तो इसको बहुत बारीकी से देख पाएंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो सब सेम दिख रहा है। अब इसमें से देखने का ये नज़रिया है कि चित्र तो सबका सेम है, उसमें डायमेंशन भी सब सेम लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें जो एरो बना हुआ है उसी में कलाकारी है। एरो जो बनता है वो एरो जो बनता है ना, उसमें अनुपात होता है। जैसे ये एरो बन रहा है, यहाँ पे इस तरह का एरो होता है, तो इसमें जो ये चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है 3:1 होता है, यानी 3 लंबाई पे 1 चौड़ाई रहता है। तो इस तरह से ये देखिए कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सबकी डायमेंशनिंग और ये फिगर सेम दिख रहे हैं। इसमें से ए वाले देखते हैं। इसमें से ये जो है, ये 2 लाइनें वाला तो सही है, लेकिन इसमें से ये गलत दिख रहा है, एरो बना हुआ, ये नहीं हो सकता है। अब बी वाले में देखते हैं, तो बी वाले में भी देखिए ये बहुत पतला है और ये उससे थोड़ा मोटा है, ये सबसे ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। सी वाले में देखते हैं। सी वाले में जो दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये सही है, ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस इसमें, ये वाला बहुत पतला दिख रहा है, बाकी ये और ये सही हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। और डी वाले में देखते हैं, यहाँ पे लगभग-लगभग देख लीजिए सब सेम दिख रहे हैं। इसका भी एरो का ये पूरा सही उतना ही मोटा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तीनों दिख रहे हैं सेम, क्योंकि ये जो बनाना है इस सिंबल, वो सही बनना चाहिए। तो किसी में मोटा है, किसी में पतला है, तो पतला-मोटा नहीं होना, एक समान होना चाहिए, क्योंकि रेशियो जो होता है लंबाई और चौड़ाई का 3:1 का होता है, 3:1 का अनुपात होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, लकड़ी के सिंबल वाला, और ये मतलब इंजीनियर ड्राइंग के आप लोग बार-बार देखे होंगे, अब ये आगे भी वीडियो बनाएँगे और पिछले भी वीडियो में देखे होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। चूँकि एक ही दिन में 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो प्रत्येक शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़ा अलग रहते हैं, लेकिन हम इतना क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे लगभग 3 से 4 वीडियो में कि उतने ही क्वेश्चनों में से सब क्वेश्चन फँस जाएँगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर एक भी प्रश्न छूटा तो आप लोगों का नंबर चूक जाएगा एक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। ये एक उपकरण दिया हुआ है, देखिए पिछली वीडियो में हमने बनाया था तो उसमें भी ये आया था। ये एक स्पैनर का चित्र है और वो भी ओपन एंडेड है और ये डबल एंडेड है। इसको कह सकते हैं डबल ओपन एंडेड स्पैनर। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है ओपन एंड स्पैनर, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल। तो ये तीनों नहीं हो सकते हैं, ना कॉम्बिनेशन स्पैनर हो सकता है, ना रिंग स्पैनर हो सकता है, ना एडजस्टेबल स्पैनर। जब भी ये होगा इसको कह सकते हैं डबल एंडेड ओपन स्पैनर। तो ऑप्शन ये ए दिखा हुआ है ओपन एंड स्पैनर, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। ये लिखा हुआ है, इसका लिखने का भी एक नियम होता है, जो ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। यानी जैसे ये बनता है, ऐसे मान लेते हैं अगर बनाना है इसमें कोई चीज़, तो ये जो होता है 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, 1 2 3 4 5 हो गए। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक और ले लेते हैं 7। ये 7 खाना बनता है। तो इसी से अनुपात दर्शाता है कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 7 होती है, यानी 7 खानों में रहती है, और प्रत्येक खाना 1 mm का होता है, 7 मान सकते हैं। और ये जो होता है ये 5 होता है। अक्सर लगभग लगभग सभी अक्षरों के लिए 7:5 का रेशियो रहता है, लेकिन कुछ अक्षर जैसे होते हैं, एल हो गया, जे हो गया, ऐसे कुछ अक्षर हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, उनके कम होते हैं, 7:3 और 7:4 के अनुपात में भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ए पूछा हुआ, वो भी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल। तो आप लोगों को दिखाना हम चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, और जो भी रहता है ये नीचे बेस से शुरू होता है अच्छा लिखना यहाँ पहले से। तो ये तो गलत हो जाएगा, वैसे भी भले ही 7:5 लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता है। दूसरे में तो दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर वे में बना नहीं है ये। इस तरह से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा ऐसे बनेगा। आप तीसरा देख सकते हैं, तीसरा सही है, एकदम परफेक्ट बना हुआ है। और चौथा भी देख लेते हैं, चौथा भी गलत है, क्योंकि इसमें से जो गलतियां हैं वो ये इंक्लाइंड कर दिया है, इसको ऐसे करना चाहिए था, यहाँ से बनाना चाहिए था, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सिंबल वाले ही आएंगे। अक्सर प्रतीक पूछेगा या कुछ थ्योरेटिकल टाइप के एक क्वेश्चन रह सकते हैं, नहीं तो लगभग लगभग वो सिंबल ही पूछेगा। देखिए एक ड्राइंग शीट का दिया हुआ है, शीर्ष ब्लॉक की स्थिति पूछ रहा है इसमें। करा एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थित सही है। जो ड्राइंग शीट होती है, जैसे मान लेते हैं ये ड्राइंग शीट है, तो ये ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग शीट में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बॉर्डर बना दिया जाता है, ऐसे इस तरह से बॉर्डर हो गया या फ्रेमिंग हो गया। उसके बाद जो शीर्षक ब्लॉक होता है वो दाहिने कोने पे नीचे यहाँ पे शीर्षक ब्लॉक लिया जाता है। इस शीर्षक ब्लॉक में जो मतलब आप ड्राइंग बना रहे हैं उसके बारे में विवरण, नाम और ये स्केल वगैरह उस शीर्षक ब्लॉक में दर्शाए जाते हैं, और बाकी ये जो एरिया रहता है उसे ड्राइंग स्पेस कहते हैं, इसमें ड्राइंग बनाई जाती है। तो ऐसा जहाँ फिगर दिख रहा होगा वही सही हो जाएगा। तो ऐसा फिगर किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइटल ब्लॉक है, जो शीर्षक ब्लॉक जिसे बोलते हैं, ये नीचे दाहिने कोने पे नीचे बना हुआ है। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी किसी में है ही नहीं है ऐसा, ऐसा किसी में नहीं है, सब में इधर उधर हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नाम खोजें। एक प्रकार का सेट स्क्वायर दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है। अब इस सेट स्क्वायर को, चित्र को देख लीजिए आप लोग, कौन सा सेट स्क्वायर है। दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, एक होता है 45 45 और 90, और दूसरा होता है 60 30 90। अब इसको फिगर को देख करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण बना हुआ है, अगर समान दिख रहा है तो 45 45 वाला हो जाएगा। अगर असमान दिख रहा है कुछ इस तरह से जैसे बना हो, तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा। तो ये 60 30 90 वाला हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, ये 45 वाला ही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में 45 सेट स्क्वायर दिख रहा है, तो यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रहे 6 इंजीनियर ड्राइंग के क्वेश्चन। अब अगला पोर्शन जो है वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, और ये 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको सीधे सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, गोल आर ऑफ टू टाइप, यानी लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि गोल्स आर कैटेगराइज
इस तरह के क्वेश्चन हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वीडियो में हमने दे रखा है। तो 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले। तो गोल 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को कहा जाता है। तो अगर इंटरनेट पे अवैध गतिविधि जैसे किसी को अकाउंट हैक कर लेना या जो भी साइबर क्राइम होते हैं वो सब क्या होते हैं, अवैध गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये सब अवैध गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल, टीवी के माध्यम से संदेश, फैक्स, पोस्टल मेल। तो ये जो टीवी थ्रू संदेश माध्यम है, फैक्स है और डाक मेल हैं, ये भी संचार के साधन हैं, लेकिन ये तीव्र वाले नहीं हैं। जो इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो आधुनिक और संचार के प्रभावी साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके जरिए हम कुछ ही सेकंडों में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू से तात्पर्य क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि ये भी आने वाले हैं क्वेश्चनों में से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है। मतलब ओरल कम्युनिकेशन के दौरान हम कौन से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इट इज डायरेक्ट, हाँ ये तो सही है। फीडबैक इज इमीडिएट, फीडबैक भी आसानी से तुरंत मिल जाता है। इट्स, क्योंकि आसान है। इट इज फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड होता है। तो ऑप्शन यही नहीं है, इससे ये लाभ नहीं है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर इन प्रोबिंग, जांच करते समय ग्राहक के डैश डैश पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किस किस पे ध्यान देना है, व्यक्तिगत जरूरतें पे, सपने पे, मित्र, ये सब नहीं है। जो ऑप्शन सी में दिया है बॉडी लैंग्वेज, जब भी जांच करते समय जांच करते हैं तो ग्राहक के उसके बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट कैपिटल लेटर यूज्ड, बड़े अक्षरों का प्रयोग कब किया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि बड़े अक्षर कब लिखे जाते हैं। तो बड़े अक्षर जब कोई सेंटेंस प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे लिखे जाते हैं, या किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, तो इन सब जगहों पे बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, दी एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, रोम का विस्तार है। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वह रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर रैम का पूछता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को हम वर्कबुक के नाम से जान जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिक्स मीन्स होता है, नैतिकता का अर्थ होता है। तो मानव आचरणों के लिए क्या सही और क्या गलत है, उसी को हम इथिक्स का नाम देते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुने। ऑप्शन दिया है ए, आप क्यों आए, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी दिया है, क्या आप चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। क्या आप बाद में आ सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। आपको कहना चाहिए अगर कोई भी ग्राहक आए तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपकी मदद मैं कर सकता हूँ। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी गुड कम्युनिकेशन। इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे, एक गुड कम्युनिकेशन पूछता है, एक बैड कम्युनिकेशन पूछता है। तो यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन पूछा है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है संदेश अस्पष्ट, ये तो बैड कम्युनिकेशन होगा।
और रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता है, ये भी बैड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। और ऑप्शन सी जो है सेंडर अटैक रिसीवर, प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ये भी बैड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो गुड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा वो डी, सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, यानी सीपीयू में होते हैं, सीपीयू में दो होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू होता है, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब इज कॉल्ड, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादों को डैश कहा जाता है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी की तलाश में जा रहे हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो आप लोग जब भी किसी को ईमेल भेजने जाते हैं तो वहाँ पे दिखा था फ्रॉम, फ्रॉम में अपना ईमेल रहेगा जिससे आप भेज रहे हैं, एक उसके बाद टू ऑप्शन आता है, उसके बाद सीसी रहता है, उसके बाद बीसीसी रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ पे जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो ये जिस पे अगर सिंगल भेजना चाहते हैं टू, इसमें टू वाले में उसका ईमेल एड्रेस पड़ जाएगा, और अगर एक उसकी कॉपी दूसरे को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सीसी वाले, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं और ये भी ना पता चले कि वो दूसरे लोगों को भेजा गया है, किन लोगों को भेजा गया है, तो वो बीसीसी में भेजते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सब्जेक्ट में तो वही रहता है जो मेन शीर्षक रहता है कि किस नाम से लेटर है, किस पर्पज से वो लेटर बनाया गया है, तो सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे आप पूछा है ईमेल की कॉपी किस में लिखेंगे, तो सीसी में लिखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, यह वह जगह है जहाँ बच्चे रहते हैं। ऑप्शन बी में दिया है हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। ऑप्शन सी में दिया है आराम करने के लिए हवाई अड्डे में डिजाइन की गई जगह। और ऑप्शन डी में दिया है यह वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं। तो कंफर्ट जोन ऐसा जोन होता है जहां हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र होता है, वही कंफर्ट जोन कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी तनाव के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है स्ट्रेस कैन बी मैनेज, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी दिया है तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी दिया है तनाव कम नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी दिया है ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं सभी। तो ये जो ऊपर के तीन ऑप्शन हैं बी और सी और ये दोनों गलत हैं, और ये ऑप्शन जो है ये सही है, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तनाव को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हिच वन इज डूज ऑफ डिस्कशन इटिक्यूट्स, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन डूज है, यानी चर्चा शिष्टाचार पर बात करते समय हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है लिसन टू अदर, दूसरों की सुने। ऑप्शन बी है टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल, आप प्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें। ऑप्शन सी है लूज योर टेम्पर, अपना आपा खोए। ऑप्शन डी है यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, अभद्र या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो जब भी हम शिष्टाचार पर चर्चा करें तो हमें दूसरों की बातें ध्यान से सुनना चाहिए, ना कि अप्रासंगिक विवरण या अपना आपा खोएं या अभद्र या भाषा का प्रयोग करें। तो ऑप्शन ये जो है तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रांसिक होता है, एक एक्सट्रांसिक होता है।
इंट्रांसिक वो मोटिवेशन होता है जब हमें इंटरनल मतलब अपने आप से मोटिवेशन मिलता है, और एक्सट्रांसिक वो मोटिवेशन होता है जो दूसरे के मोटिवेट करने पे या दूसरों को कहने पे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज फाइल मैनेजमेंट टूल डेट कम विथ विंडोज। कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल प्रबंधन उपकरण है जो विंडो के साथ आता है? तो इसमें से जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडो के साथ आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? तो साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद हमें अगला कदम इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो जब भी हम नया फोल्डर बनाते हैं तो उसे न्यू फोल्डर का नाम देते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड ऑफिस इटिक्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? कार्यालय में एक अच्छा शिष्टाचार होने के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो एक व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, नहीं। एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ये भी गुण नहीं होना चाहिए। वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। और अगला को ऑप्शन है, और अगला ऑप्शन है वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार के लिए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकसित या एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए और कुछ सीखने के लिए प्रयासरत रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और यही अंतिम क्वेश्चन है। प्रश्न है कि जेंडर स्टीरियोटाइप कैन बी, लिंग रूढ़वादिता हो सकती है। ये कैसे हो सकती है? ये हार्मफुल और हार्टफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल जहाँ पे दोनों हों और एक को प्रशंसा किया जाए या एक को वरीयता दी जाए, दूसरे को ना वरीयता दी जाए, तो हमेशा मेल अगर वरीयता दे रहे हैं तो फीमेल को दुख होगा, अगर फीमेल को वरीयता दे रहे हैं तो मेल को दुख होगा। तो ये लिंग रूढ़वादिता हमेशा हानिकारक और दुखदायी हो सकती है, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। और यही पूछ रहा है कि लिंग रूढ़वादिता अगर हो रही है तो हमें कैसा फील या कैसा फीलिंग होगा? तो हार्मफुल, और उसका क्या रिजल्ट आएगा? तो हार्मफुल और हर्टफुल होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रहे आज के सेशन के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पोर्शन, यो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पोर्शन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।